और उन्हें ऐसा लगता है कि जो बातें कही गई हैं इस बिल में, जो प्रावधान किए गए हैं, उनके पक्ष में है, उनकी खुशी के लिए, उनकी बेहतरी के लिए। गणेश, देखिए, इस समय मैं जामा मस्जिद के इलाके में हूँ, लेकिन यहाँ पर जब हम उनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं तो लेकिन उस वक्फ बिल को लेकर अभी यहाँ पर कोई बात करने की इरादत में नहीं है। लेकिन यहाँ पर एहतियातन कुछ लोग यहाँ पर सुरक्षा को लेकर आरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है। मैं अपने विजय सीपी सिंह से कहूँगा एक बार दिखा दे जूम करके कि यहाँ पर जो ये जामा मस्जिद का इलाका है, यहाँ पर एहतियातन यहाँ पर आरएफ के जवान तैनात किए गए। और इस तरफ भी दिखाई सीपी, यहाँ पर भी दिखा दीजिए एक बार कि आरएफ के जवान एहतियातन यहाँ पर तैनात कर दिए गए कि अगर किसी भी तरीके से यहाँ पर माहौल अगर कुछ बिगड़ता है, कुछ ऐसी स्थिति होती है तो उस स्थिति से निपटने को लेकर यहाँ पर आरएफ के जवान तैनात किए गए। लेकिन वक्फ बिल को लेकर हम लोगों से अगर बात करने की कोशिश करते हैं तो इस बिल के ऊपर कोई भी यहाँ पर बात करने की इरादत नहीं रख रहा है और सीधा मना कर देता है कि हम बात नहीं करेंगे। यहाँ तक हम यहाँ पर जो इमाम बुखारी उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ कह दिया, हमने आपको मना कर दिया, इस मामले को लेकर कुछ भी नहीं बोलेंगे। जी बिल्कुल गणेश, और यहाँ पर अजय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय के पास भी जरा चलते हैं। लगातार अजय आप बातचीत कर रहे हैं और हर समुदाय, हर वर्ग से बात कर रहे हैं, और आपकी जो रिपोर्ट है उसमें हमें पता चला कि जो मिली जुली प्रतिक्रिया वो आ रही थी। लेकिन जब ये पेश हो गया, इसके बाद का अगला चैप्टर भी आप ही बताइए, क्या कह रहे हैं लोग? बिल्कुल, वक्फ का बिल पेश हो चुका है और इतनी चर्चाएं, इतनी गहमा गहमी, और लखनऊ तो सेंटर पॉइंट रहा। लखनऊ में आखिरी बैठक भी हुई। लखनऊ में जो डुमरियागंज के सांसद थे, उनकी जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में असदुद्दीन ओवैसी भी इकट्ठा हुए, सपा के सांसद भी पहुंचे। अब बात करते हैं लोगों से, क्या उनकी राय है। अभी बिल तो पेश हो गया है, क्या लग रहा है, पास हो पाएगा? ठीक है, क्यों नहीं पास हो पाएगा, क्यों नहीं पास हो पाएगा। मोदी जी जो देश के लिए काम कर रहे हैं वो अद्भुत है, और जितनी जो पिछली सरकारों ने जो अव्यवस्था फैलाई थी उसको सब देश की खिलाफत क्यों हो रही है? क्या लग रहा है, वक्फ बिल की इतने खिलाफ क्यों हो गए? कोई खिलाफत नहीं है, विपक्ष का काम है उल्टा बोलना, उल्टे बोलते रहेंगे। लेकिन मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हैं, और जो वक्त का जो बिल पेश हुआ है वो बहुत सही है। सही बिल बता रहे हैं आपको? क्या लगता है वक्फ का बिल? 100% सही। ये तो बहुत पहले होना चाहिए था, जो कांग्रेस ने नहीं कह रहे हैं बहुत पहले होना चाहिए, ये तो अभी भी नहीं होने देंगे, ऐसा प्रयास कर रहे हैं लोग। ये कांग्रेस के जमाने में ही हो जाना चाहिए था। ये चीजें 2014 क्यों नहीं करते हैं वो लोग? क्या लगता है, मंशा नहीं है कि कोई चुनाव? नहीं, सब अपने अपने राजनीतिक हित में, अपने फायदे में लगे रहते हैं कि हमको वो फलाने को वोट मिल जाए, हमको ढिमाके को वोट मिल जाए, देश हो जाए चाहे बर्बाद। बिल से किसका फायदा होगा? देश का होगा फायदा? क्या हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होगा। बताइए कैसे क्या होगा? अरे इतनी अनावश्यक जमीनों पे कब्जा, अनावश्यक बिल्डिंगों पे कब्जा, भाई ये अगर जमीनें छूटेंगी तो किसी काम आएंगी देश के ना। हमें कुंडली मार के कहीं जमा लेंगे, नहीं साहब, हम ये तो हमारी पुश्तैनी चीज है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। लगता है कि उस कब्जे से गरीब मुसलमान का भी भला होता है? नहीं, पुराने रईस कभी भला नहीं होता। वहाँ मीट की दुकानें, दुनिया भर के सैलून खुलेंगे, दुनिया भर के वो बाकायदा बिजनेस सेंटर बना दिया जाता है, नाम है वक्फ का। जी, आपको लग रहा है कि बात बनेगी इससे? बिल्कुल बनेगी और बननी चाहिए। तो मंशा क्या है, ये रोक क्यों रहे? क्या लग रहा है, अखिलेश यादव, उसके अलावा पूरा विपक्ष लगा हुआ है? वोट बैंक का मतलब है भाई, उनको हर बात को विरोध करना है। अच्छा काम भी है उसका भी विरोध करना है। उसका विरोध के लिए सिर्फ ये विरोध किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी विपक्ष को समय दिया गया है, विपक्ष अपनी बात रख रहा है। सत्यविजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्यविजय, बिल तो पेश हो गया है, लेकिन किरण रिजिजू ने आज बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। आप लोगों से बात करिए अगर आपके साथ लोग हैं, क्योंकि भोपाल में तो आज बिल को लेकर जश्न भी मनाया गया। क्या तस्वीरें आपने देखी? या बिल्कुल, देखिए, हमने जो तस्वीरें दिखाई वो काफ़ी ज़्यादा अद्भुत तस्वीरें थी, क्योंकि भोपाल में ही ईद की नमाज पर लोग काली पट्टी पहनकर आए और उन्होंने वक्फ का विरोध किया था। और भोपाल की आज दूसरी तस्वीर, जहां पर कि सैकड़ों लोग मुस्लिम समुदाय के जो हैं वो जश्न मना रहे थे। और जश्न, जब ये बिल लोकसभा में टेबल हुआ, बिल रखा गया, उसके बाद भी हमने मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात की थी। सबका ये कहना है बिल अभी पेश हुआ है और बिल पास भी होगा, ये लोगों को भरोसा है, लोगों को मोदी पे भरोसा है। हमने उनसे तमाम तरह की बात भी की कि आखिर वो इतने खुश क्यों हैं, सेलिब्रेशन क्यों कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि गरीब मुस्लिम का इससे फायदा होगा। वक्फ की आड़ में जो भूमाफिया जमीनों पर कब्जा करे हुए हैं, उस जमीन को गरीबों तक पहुंचाने की कोशिश सरकार करेगी, और इसीलिए सरकार पर भरोसा लोगों ने जताया है। और इसीलिए आज पूरे देश में इस तरह की तस्वीर कहीं देखने को नहीं मिली होगी जो राजधानी भोपाल में देखने को मिली, जहां पर कि लोगों ने सैकड़ों की संख्या में जश्न मनाया, आतिशबाजी की, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और मोदी के पोस्टर बैनर लेकर उन्होंने
उन्होंने हाथ में गुलाब का फूल लेकर जश्न मनाया और उनका साफ कहना है, जैसा कि मैं कह रहा हूं बार बार, कि सरकार जो फैसला करेगी या 2014 के बाद से वो फैसले हो रहे हैं वो देश हित में है। ये भोपाल के मुस्लिम लोगों की ही आवाज है। तो बिल्कुल साफ तौर पर यह है कि मुस्लिम लोगों की आवाज है और हमारे सभी सहयोगी यहां पर लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं और कोशिश हमारी यह है कि जो ग्राउंड रिपोर्ट है हम अपने दर्शकों को बता पाएं। एक बार फिर से हम जरा रुक करते हैं मीनाक्षी का। मीनाक्षी, दिन भर बात यह हो रही थी, लेकिन इसमें कई बिंदु हैं जो एक एक करके किरण रिजिजू ने कहे हैं। उन्होंने कई बातें कही कि किसी भी धार्मिक काम में हस्तक्षेप नहीं। दूसरी बात कही कि वक्फ संशोधन बिल संपत्ति से जुड़ा हुआ है, यानी कि यह समझाने की कोशिश की जा रही थी और क्लियर कट है। हो सकता है उसकी प्रतियां जब आम लोगों के हाथों में होंगी वो और भी बेहतर समझ पाएंगे। बिल्कुल, देखिए यही जो झूठ फैलाया जा रहा था उस पर ये सबसे बड़ा आघात था विवेक आज, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से 11:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उनकी तरफ से ये कहा गया था कि हमारी जो मस्जिदें हैं, हमारी जो इबादत गाह है, उन पर ये आघात किया जा रहा है, कठोर आघात किया जा रहा है, उन्हें हमसे छीन लिया जाएगा। अब इसी बात का जो जिक्र है वो आज संसद में ही कह दिया गया है। संसद में साफ तौर पर यह कहा गया किरण रिजिजू की तरफ से कि देखिए जो आपके इबादत गाह है उन्हें छीनने के लिए ये कानून नहीं आ रहा है। बार बार सरकार की तरफ से ये बात दोहराई गई थी कि हम सिर्फ और सिर्फ ये कानून में बदलाव उतना ही कर रहे हैं जिससे गरीबों को फायदा हो, गरीब मुसलमानों को फायदा हो, बच्चों को फायदा हो, औरतों को फायदा हो। और ये कोई पहली बार नहीं है, आपने पहले भी देखा होगा कि जब भी मुसलमानों से जुड़ा हुआ कोई भी बिल लाया जाता है तो उसे लेकर के किस तरीके से विपक्ष का जो रिएक्शन है वो रहता है। हमने 3 तलाक के मामले में भी देखा था और उसके पहले भी कई ऐसे मामलों में देखा गया था। आज विपक्ष की तरफ से अब क्या कुछ कहा जाता है ये भी सुना होगा। हालांकि विपक्ष पूरी तरीके से ये समझ चुका है कि ये नंबर गेम जो है वो उनके पक्ष में नहीं बैठ रहा है। उन्होंने बहुत कोशिश की, भरपूर कोशिश की गई उनकी तरफ से बिहार से लेकर के आंध्रा तक लोगों को मनाने के लिए, सांसदों को मनाने के लिए, लेकिन स्पष्ट कह दिया गया था कि देखिए जब सुधार की जरूरत हो, जब बिल्कुल साफ है, क्लियर कट है। बिल्कुल मीनाक्षी, जेपीसी में सुनवाई ना होने की बात कहना गलत है, ये किरण रिजिजू ने कही। वक्फ संशोधन बिल से नया सवेरा आने वाला है, ये बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि नए एक्ट का नाम भी उम्मीद होगा और इसके अलावा उन्होंने कहा कि गरीब मुसलमान भी चाहते हैं कि बिल जल्द पास हो। तो कई बातें कही हैं, उन पॉइंटर्स के तहत हम सुनाने जा रहे हैं कि किरण रिजिजू ने एक एक कर क्या बातें कही हैं। ये सारा व्यवस्था देखने के बाद सबके मन में उम्मीद जागेगा। उम्मीद इसलिए जागेगा कि एक नए सवेरा आने वाला है, इसलिए नए एक्ट का नाम भी उम्मीद हो गया है। तो उम्मीद क्यों हुआ है सर, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, फुल फॉर्म उम्मीद है, इसका रखने का पीछे कारण है सर। ये उम्मीद क्यों है? अब ये यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर के म्यूटेशन, इंक्रोचमेंट का विषय, सर्वे, कलेक्टर का रोल, सारा विषय को मिला करके मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम को ही बदलने के लिए हमने काम शुरू किया है। तो किरण रिजिजू ने आज कई महत्वपूर्ण मसलों को लेकर, वक्फ को लेकर बात कही और इस समय हमारे साथ अवधेश जी मौजूद हैं। अवधेश जी, सर हम संविधान की हरी किताब लेकर के आए हैं जो संसद में रखी हुई है, तो मैं इसी को दिखाऊंगा आज। सर, भारत के संविधान के मौलिक अधिकार में धारा 15 है। धारा 15 में लिखा हुआ है कि महिलाओं के साथ कोई विभेद नहीं होगा और सरकार महिलाओं के विकास के लिए कानून बना सकती है। तो अगर यह वक्फ बिल देश की खवातीनों के विकास के लिए, वक्फ में उनकी भूमिका के लिए यह कानून लाया जा रहा है, तो यह कानून गैर संवैधानिक कैसे हो गया भाई? सर, संविधान की धारा 15 में यह भी लिखा हुआ है